हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आप लोगों को वेक्टर स्पेस को वहाँ डिफिनीशन बताया था और उसको जो है अच्छे से डिफाइन भी किया था। तो आज के लेक्चर में हम जो है वेक्टर स्पेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम बनते हैं, ठीक है, कैसे वेक्टर स्पेस बनता है, यानी कि वेक्टर स्पेस कैसे सिद्ध किया जाता है, ठीक है, इस पे जो है हम यहाँ प्रॉब्लम आज आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस पे से रिलेटेड दो प्रॉब्लम हम अच्छे ढंग से बताएंगे। हमको पूरा विश्वास है कि दो प्रॉब्लम के जरिए आप लोग जो है कोई भी सवाल को प्रूव कर सकते हैं कि कोई मतलब स्पेस कब जो है किसी फील्ड में वेक्टर स्पेस बनाता है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि वेक्टर स्पेस के जो है प्रॉब्लम है यहाँ दिया हुआ है कि किस प्रकार हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आप लोगों को ये देखना है कि वेक्टर स्पेस जो डिफिनीशन है मतलब कब बनता है, उसके कितने एग्जिम को होल्ड करना होता है, इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा कंसर्न करना है। यानी कि जब तक आपके वेक्टर स्पेस की 6 एग्जिम यानी कि 6 प्रॉपर्टी आपको सही ढंग से मालूम नहीं होंगे, ठीक है, तब तक आप जो है किसी सवाल को प्रूव नहीं कर सकते। इसलिए आपको जो है वेक्टर स्पेस के जो 6 प्रॉपर्टी हैं या एग्जिम हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। तो 6 प्रॉपर्टी क्या है? तो पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि प्लस के साथ जो भी स्पेस होगा प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए। दूसरा एग्जिम में होता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, जो इस एक वेक्टर और एक स्केलर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? कम्यूटेटिव होना चाहिए। यहाँ देखिए कम्यूटेटिव जैसा दिख रहा है। तीसरा एग्जिम में कह रहा है कि किसी भी स्केलर को उसके एडिशन ऑफ ए वेक्टर के साथ जो है क्या करना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीसरा कंडीशन हो गया। चौथा कंडीशन हो गया स्केलर एडिशन विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर विद मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि स्केलर एडिशन, जो स्केलर का एडिशन है, ठीक है, दो स्केलर का हम लोग एडिशन ले लेंगे, उसके ऊपर जो है वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये भी जो है एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो ये एग्जिम जो है क्या आपका वेक्टर स्पेस का एग्जिम 4 है, ये सेटिस्फाई करवाना है। इसके बाद पांचवा एग्जिम ये होता है कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर इज एसोसिएटिव, यानी कि किसी भी वेक्टर को उसके स्केलर के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जो है क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जो ये मल्टीप्लाई किया जाता है ये हमेशा क्या बताता है कि एसोसिएटिव होना चाहिए। ठीक है, पांचवा कंडीशन ये आपका बनता है। इसके बाद छठा कंडीशन जो बनता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये बहुत आसान होता है। अगर आप जो है 6 कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं, ठीक है, तो कोई भी स्पेस जो है उस फील्ड में क्या बन जाता है? वेक्टर स्पेस बन जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, यहाँ देखिए जो क्वेश्चन है कि एक फील्ड के, कोई एक फील्ड के है, ठीक है, कैन बी रिगार्डेड एज वेक्टर स्पेस एनी सब फील्ड के ओवर एफ। ठीक है, इसका मतलब ये है, दूसरी भाषा में समझिए, यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है कि प्रूव डेट के ओवर एफ, यानी कि जो के एक स्पेस है एफ फील्ड में वो क्या बनाएगा? वेक्टर स्पेस बनाएगा, जहाँ जो है एफ क्या है? सब फील्ड ऑफ के का जो है क्या है? सब फील्ड है। ठीक है, अगर यहाँ के जो है एक फील्ड है तो एफ भी क्या है? सब फील्ड होगा। यानी कि जो मेन स्पेस होता है उसमें वेक्टर्स होते हैं और जो उसका मतलब सब स्पेस होता है उसमें क्या लेना पड़ेगा? आपको फील्ड के एलिमेंट लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले के को प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप दिखाएंगे, पहले कंडीशन। तो यहाँ जो सोल्यूशन इसका है, तो सबसे पहले हमको 2 स्केलर के एलिमेंट मानने पड़ेंगे और 2 वेक्टर के एलिमेंट, 3 वेक्टर के एलिमेंट मानने पड़ेंगे। तो ये हमेशा सवाल में माना जाता है। तो आप मान लिया कि ए और बी 2 एलिमेंट हैं जो फील्ड एफ में है, और अल्फा बीटा गामा 3 वेक्टर्स हैं जो फील्ड किस में है? ये भी जो है आपका फील्ड ही दिया हुआ है। यहाँ तो सवाल में ही फील्ड दे दिया, तो घबराइएगा मत। अगर सवाल में जो है ये फील्ड दे दिया है, मेन स्पेस को फील्ड बना रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा स्पेस है उसमें जो है वेक्टर भी रह सकते हैं। ठीक है, अगर उसका छोटा फील्ड स्केलर है तो वही स्केलर जो है बड़े वाले भी में भी रह सकता है, क्योंकि उसका एक छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें 3 वेक्टर्स ले लिए और 2 स्केलर्स ले लिए, तब हमको के ओवर एफ वेक्टर स्पेस सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको 6 एग्जिम होल्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला एग्जिम देखिए क्या होल्ड करना है? के प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए। अगर के जो है
प्लस के साथ अवेलियन ग्रुप बना रहा है, तब तो समझ लीजिएगा कि वेक्टर स्पेस का पहला एक्सिम सेटिस्फाई कर रहा है। तो अवेलियन ग्रुप दिखाने के लिए हम बताए थे इसके पहले वाले लेक्चर में कि अवेलियन ग्रुप कब बनता है, जब ग्रुप में 5 कंडीशन होल्ड कर जाते हैं। ग्रुप के अलावा एक जो है कोई कम्यूटेटिव एक्सिम है वो अगर फॉलो कर जाता है तो क्या बन जाता है, अवेलियन ग्रुप। तो यहाँ देखिए पहला है, देख रहे हैं, पहला क्लोजर ला, एसोसिएटिव ला, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और ये क्या हो गया, पांचवा कम्यूटेटिव एक्सिम। अगर ये 5 एक्सिम आपके होल्ड कर जा रहे हैं तो अवेलियन ग्रुप बना देगा। तो इसमें जो है अल्फा बीटा 2 एलिमेंट के में लिया, दोनों को जोड़ लेते हैं और वही एलिमेंट जो है के में बिलोंग कर जाए, इसका मतलब क्लोजर ला सेटिस्फाई कर गया, पहला सेटिस्फाई कर गया। दूसरा जो है एसोसिएटिव आपको दिख रहा है, एसोसिएटिव ला सेटिस्फाई कर गया। तीसरा है होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब अल्फा अगर के में है तो देन देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग टू के, क्योंकि एडिशन के लिए जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। इसमें एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, ये ध्यान दीजिएगा। हमने एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में पहले वाले लेक्चर में इसका जो पहला स्पेस हमने बताया था, ठीक है, वहाँ बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है, उसको देख लीजिएगा। तो अल्फा प्लस जीरो इक्वल टू अल्फा, जीरो प्लस अल्फा मतलब करेंगे, ये भी जो है कम्यूटेटिव एक्सिम को शो करता है, ठीक है। जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है ये कम्यूटेटिव एक्सिम को शो करता है। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स आप लोग जानते हैं उल्टा, अगर अल्फा के में है तो माइनस अल्फा भी के में होगा, इस प्रकार दोनों को जोड़ने से इसका मान जीरो आता है। जब 2 एलिमेंट को आपस में जोड़ा जाए उसका मान जीरो आ जाए, तो जिस एलिमेंट के साथ जो एलिमेंट जोड़ा जाता है वही जो है क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स कहलाता है, ठीक है। पांचवा एक्सिम जो है कम्यूटेटिव एक्सिम होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, फॉर ऑल अल्फा कामा बीटा बिलोंग टू किसमें गया, के में गया, ठीक है। तो ये 5 एक्सिम होल्ड कर गए, इसलिए जो है क्या बना लिया, अवेलियन ग्रुप बनाया। दूसरा देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर का एलिमेंट लिया और एक स्केलर का एलिमेंट लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद जो है इसको पलट दिए, मतलब ये कम्यूटेटिव एक्सिम हो गया, ठीक है। यानी कि एक वेक्टर और एक स्केलर आपस में कम्यूटेटिव अगर शो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वेक्टर स्पेस का दूसरा एक्सिम होल्ड कर जाता है। तीसरा एक्सिम होता है, देखिए एक जो है स्केलर है और 2 वेक्टर है, ठीक है। यानी कि किसी स्केलर का उन वेक्टरों के एडिशन के ऊपर अगर ऑपरेट किया जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव शो करता है, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन, ठीक है। तो ये भी एक्सिम होल्ड कर जाता है यहाँ। चौथा है स्केलर एडिशन विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर विद मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एडिशन ऑफ ए वेक्टर विद क्या है, एडिशन ऑफ स्केलर विद वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ ए वेक्टर विद मल्टीप्लिकेशन, सॉरी एडिशन ऑफ स्केलर विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हो गया। तो ये भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ये भी होल्ड कर गया। पांचवा एक्सिम जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर इज एसोसिएटिव, यानी कि एक वेक्टर को दो स्केलर के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आप मल्टीप्लाई करिए तो जो बनेगा वो क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। तो इस प्रकार जो है ये 5 एक्सिम यहाँ होल्ड कर गए। छठा एक्सिम होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में जानते हैं आइडेंटिटी को जो है ई से डिनोट किया जाता है, इसका मान हमेशा क्या लिया जाता है, 1 लिया जाता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। अब 6 के 6 कंडीशन पूर्ण रूप से होल्ड कर रहे हैं, तब जाके हम कह देंगे कि 10 ऑल द एक्सिम ऑफ द वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस के जितने एक्सिम हैं ये जो है गुड होल्ड, मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो है वो क्या हो रहा है, होल्ड कर रहा है, ठीक है। अगर बहुत अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है तब यहाँ हम कह देंगे कि देन के इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, तब के को जो है एफ के ऊपर हम वेक्टर स्पेस कह सकते हैं, इसलिए के ओवर एफ जो है क्या बन जाता है, एक वेक्टर स्पेस बन जाता है, ठीक है। तो हमको पूरा विश्वास है कि ये एक्सिम आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आइए हम दूसरे वाले प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो दूसरा प्रॉब्लम वेक्टर स्पेस का है, जो हमको वेरीफाई करना है कि वेक्टर स्पेस मतलब कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जो एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मैट्रिक्स वाला स्पेस है, तो जो मैट्रिक्स वाला स्पेस है वो रियल नंबर में क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा, ठीक है। तो कैसे वेक्टर स्पेस बनाएगा इस चीज़ को हम यहाँ अभी आप लोगों को बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर वेक्टर स्पेस की किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वेक्टर स्पेस की जो 6 एक्सिम्स या प्रॉपर्टी या कंडीशन है उसको जो है सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है।
पहले तो अपने दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि वेक्टर स्पेस की जो कंडीशन होता है वो क्या होता है। वेक्टर स्पेस की कंडीशन यही होता है कि जो v मतलब वेक्टर स्पेस जो स्पेस लेंगे वो प्लस के साथ क्या बनाना चाहिए, अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए। दूसरा जो है मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप वेक्टर होना चाहिए, मतलब कोई एक वेक्टर हो और कोई एक स्केलर हो, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये दिख रहा है। इसके बाद V3 जो इसका एक्जिम होता है V3, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ ए वेक्टर। अब देखिए जो तीसरा और चौथा होता है, तीसरे चौथे में ज़्यादा मतलब विशेष अंतर नहीं होता है, बस केवल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसको आपको देखना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ ए वेक्टर। इसमें जो है देखिए एक स्केलर को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया, मतलब एडिशन ऑफ ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वो जो है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन वाली प्रॉपर्टी यहाँ शो कर जाता है। ठीक है, V3। और जो V4 होता है एडिशन ऑफ ए स्केलर विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन विद डिस्ट्रीब्यूटिव। कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि यहाँ एडिशन ऑफ स्केलर विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर, यहाँ हम दो स्केलर को जो है क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, a प्लस बी इंटू कोई एक जो है हम क्या ले लेते हैं, वेक्टर ले लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वेक्टर, तो वेक्टर हमारा क्या है यहाँ a है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है, तो a इंटू ए हो जाएगा, b इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल हम कहेंगे ए बी जो है वो रियल नंबर का होगा और जो वेक्टर ए होगा वो जो है इस कैपिटल एम वाले स्पेस में होगा, क्योंकि हमने जो ए बी सी, क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स रूप में हम यहाँ माने हैं। ठीक है, तो चौथा कंडीशन आपका ए हो गया। फिर पांचवा कंडीशन ये है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर इज एसोसिएटिव, यानी कि पांचवें कंडीशन में ध्यान रखना है दो स्केलर को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जैसे दो स्केलर हैं, दो स्केलर के मल्टीप्लिकेशन में एक वेक्टर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एसोसिएट हो जाता है, तो वही लिखा हुआ है कि एडिशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद वेक्टर इज एसोसिएटिव, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर इज एसोसिएटिव। तो ये जो सी है कैपिटल वो किस स्पेस का है, एम का है, यानी कि मैट्रिक्स का है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये आसानी के साथ होल्ड कर जाएगा। जो आपका V6 होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए मतलब यही चीज़, ये तो बहुत आसान प्रॉपर्टी होता है। एक आइडेंटिटी मतलब 1 होता है, उसी में एक 1 ले लीजिए और एक वेक्टर एग्जिस्ट करा दीजिए, दोनों का जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। यही जो है क्या कहलाता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहलाता है। अब देखिए ये सवाल जो है काफ़ी चर्चा में रहा है कि जैसे प्रूव डेट सेट, एक सेट दिया जो एम क्रॉस कैपिटल एम एन क्रॉस एन, ये क्या है, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। ठीक है, एम एन जो है फिक्स इसके इंटीजर होंगे ओवर द सेट आर, मतलब ये जो एम है वो आर में, जो आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर का है, इज ए वेक्टर स्पेस ओवर विद रिस्पेक्ट टू, देखिए यहाँ दिया है एडिशन ऑफ है, मैट्रिक्स एडिशन है और क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है और जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसके रिस्पेक्ट में बताना है। ठीक है, और कुल मिला जुला कहने का मतलब ये है कि यम को आर के साथ वेक्टर स्पेस आपको दिखाना है। ठीक है, अब जो यम है वो मैट्रिक्स है, तो इसलिए मैट्रिक्स के जैसे जो है उसमें एलिमेंट को मानना पड़ेगा। तो यहाँ हमने मैट्रिक्स जैसे एलिमेंट क्या लिया है कि ए बी सी, कैपिटल ए बी सी हमने मान लिया है कि कैपिटल एम में होगा। जो ए होगा ये छोटा मैट्रिक्स होगा एम क्रॉस एन का, क्योंकि कैपिटल एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। इसी प्रकार बी को बी आई जे मान लिया, सी को सी आई जे मान लिया, और इसमें 3 एलिमेंट ले लिया, ए बी सी बिलोंग टू आर। दस वी हैव टू शो डेट एम आर जो है क्या है, इज वेक्टर स्पेस, वी डॉट सी मतलब वेक्टर स्पेस। इसको हमको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए हमको कितने कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे, 6 कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहला एम प्लस के साथ अवेलियन ग्रुप दिखाना है। अवेलियन ग्रुप दिखाने के लिए हमको ये 5 कंडीशन होल्ड करवाने होते हैं। पहला क्या है, क्लोजर लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, तीसरा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, चौथा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, पांचवा क्या है, कॉम्यूटेटिव एक्जिम है।
ये 4 एक्सिम जो होता है एक ग्रुप बनाता है, इसमें एक और जुड़ जाता है तो ये अबेलियन ग्रुप बना देता है। ठीक है, तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में ग्रुप अबेलियन ग्रुप के बारे में चर्चा किया है, वहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है कि आप जो है इसको बढ़िया से उतार लीजिएगा नोट्स पे, मतलब पिन डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ हम बढ़िया से समझा दे रहे हैं, आप इसको लिखते रहेंगे, क्योंकि हमारा हर एक लेक्चर क्या होगा मतलब एक एक थ्योरम पे रहेगा, क्योंकि जो वेक्टर स्पेस है इसमें लगभग थ्योरम ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये इसमें थ्योरम और प्रॉब्लम में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, एक थ्योरम एक प्रॉब्लम बन जाता है यहाँ। ठीक है, इसलिए आपको जो है एक एक थ्योरम को अच्छे से समझना है। हमको विश्वास है कि ये चीज़ समझ जाएंगे तो वेक्टर स्पेस के बाद जो अगला टॉपिक आता है वेक्टर सब स्पेस, ठीक है, तो वो चीज़ और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। वहीं से आपके जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम जो पूछे जाते हैं वहाँ से प्रॉब्लम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखिए, तो यहाँ इसका V2 कंडीशन सेटिस्फाई करा दीजिए। एक हमने जो है क्या ले लिया है, ए ले लिया है जो कैपिटल M में है, और एक स्मॉल m में मतलब R में है। ठीक है, a इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ए हो गया, तो a बिलोंग टू R का है, a इक्वल टू m है, वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप वेक्टर हो गया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन ऑफ ए वेक्टर। तो वही चीज़ इसमें देखिए a प्लस बी वेक्टर जुड़ रहा है, यानी कि जो मैट्रिक्स का एलिमेंट है, तो यही क्या कहलाता है, जब a भी एक मैट्रिक्स है, a भी एक मैट्रिक्स है जो m में बिलोंग कर रहा है, जो m में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो यही एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो a इंटू कैपिटल A प्लस बी, ठीक है, तो इसको जो है a इंटू ए प्लस ए इंटू बी हम लिख सकते हैं, जो कि क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो V4 वाला कंडीशन है, तो जैसे यहाँ जो है मैट्रिक्स जुड़ता था, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया, अब यही जो है स्केलर क्या हो जाएगा, स्केलर एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्केलर एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया, तो स्केलर इनटू मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसलिए एडिशन ऑफ स्केलर, स्केलर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर है, जो ए बी माना हमने रियल नंबर का ही एलिमेंट माना। देखिए यहाँ लिखे ए बी सी जो है आर के हैं, तो आर आपका जो है क्या हो गया, फील्ड का एलिमेंट हो गया, जो यम है स्पेस का एलिमेंट हो गया। तो स्पेस में हम लोग जानते हैं कि वेक्टर होते हैं, और जो फील्ड होते हैं उसमें जो है क्या होते हैं, फील्ड वाले एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है एक कंडीशन ने यहाँ सेटिस्फाई कर दिया। 4 वाला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, अब यहाँ 2 स्केलरों का मल्टीप्लाई किया गया है, फिर इसमें जो है एक स्केलर का एक जो है वेक्टर का मल्टीप्लाई भी किया गया है, तो ये जो है क्या दे रहा है, एसोसिएटिव दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये 5वां कंडीशन भी होल्ड कर जाता है। फिर 6वां कंडीशन जो है होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में जो है हमने क्या लिया, 1 बिलोंग टू कैपिटल M में ले लिया, देन देयर एग्जिस्ट A बिलोंग टू M सच दैट 1 इंटू ए इक्वल टू ए, फॉर ऑल A बिलोंग टू M हो गया। इस प्रकार हम जो है कह सकते हैं कि जो वेक्टर स्पेस के प्रॉपर्टी हैं वो अच्छी तरीके से सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए M जो है R के साथ क्या बना देगा, वेक्टर स्पेस बना देगा। इसको बोलते हैं M ओवर R। ठीक है, M जो है वेक्टर स्पेस बनाएगा ओवर द फील्ड R में। ठीक है, तो ये सवाल जो है इस प्रकार यहाँ से कंप्लीट हुआ। अब अगले लेक्चर में हम लोग वेक्टर सब स्पेस के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारा अगला वीडियो जो है वेक्टर सब स्पेस ही रहेगा। सबसे पहले उसके थ्योरी और कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, इसके बाद उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को बताएंगे। फिर वेक्टर सब स्पेस में जो है 5-6 थ्योरम है, तो एक एक थ्योरम करके हम डेली आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक मतलब सुपर स्टडी जलालपुर के नाम से चैनल है, ठीक है, उसको जो है यूट्यूब पे सर्च करेंगे तुरंत आ जाएगा, और वहाँ जो है चैनल को सब्सक्राइब करके